जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, सेकंड पर्सन मैंने आपको बताया लिसनर। सेकंड पर्सन कौन होता है? लिसनर, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है। ओके, और मैं स्पीकर हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है बेटा यू। यू नो, यू मीन्स होता है तुम। यू मीन्स क्या होता है? तुम। यू का पोसेसिव केस क्या होगा? योर। अपने के लिए यूज किया जाता है। यू के साथ अपने के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड कौन? योर। अगर योर के साथ कोई नाउन ऐड हो जाए तो तुम्हारा। इसका मतलब क्या होगा? तुम्हारा। योर फादर, योर मदर, योर प्लस नाउन। ओके, यहाँ पे कंडीशन होगा, अगर बेटा योर के साथ में कोई नाउन ऐड हो जाता है तो उसका मीन होता है तुम्हारा। क्या होता है? तुम्हारा। अब बेसिकली अगर सिंगल वर्ड योर यूज किया जाए सेंटेंस के बीच में एज अ प्लेस ऑफ पोसेसिव केस, तो इसका मतलब होता है अपना। अपने के लिए यूज किया करेंगे योर के साथ, यू के साथ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तुम अपने घर जाते हो या तुम अपने घर जा रहे हो। यू आर गोइंग टू योर होम। क्या? योर होम। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारे घर जा रहे हैं तो मतलब नहीं है ना, अपने घर जा रहा हो, आप अपने घर जा रहे हैं। और इससे इसका अपोजिट, योर फादर इज वेरी काइंड पर्सन। आपके पिता बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे योर फादर मतलब तुम्हारे पिता। योर के साथ कोई नाउन ऐड हो रहा है ना? हो रहा है ना, फादर नाउन है ना एक। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? तुम्हारा। बट अगर सिंगल योर वर्ड यूज किया सेंटेंस के बीच में तो इसका मतलब अपना, लेकिन यू के साथ में, कोई और नहीं होना चाहिए इस बीच में। क्लियर? तो यहाँ पे अपने के लिए भी सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो होती है। माय के साथ अगर कोई नाउन ऐड कर दिया तो तुम्हारा या तुम्हारे, तुम्हारा या तुम्हारे। ओके, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है डियर यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? यू मीन्स तुम्हें। मैं तुम्हें पीटूंगा, आई विल बीट यू। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। आई विल टीच यू। तो यहाँ पे यू मीन्स होता है तुम्हें। क्लियर? बट कहाँ पे यूज होगा? योर के ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। अगर यू यूज किया जा रहा है इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट तो इसका मतलब होता है तुम्हें। अगर यूज किया जा रहा है इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट तो इसका मीन्स होता है आप या तुम। अगर बीच में यूज किया जा रहा है सेंटेंस के बीच में, ओके, सब्जेक्ट के बाद, वर्ब के बाद में, वर्ब के पहले नहीं होगा, वर्ब के बाद में, तो योर का मतलब अपने के लिए यूज किया जाएगा। अगर योर के साथ कोई नाउन ऐड किया गया वो भी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो इसका मतलब क्या होगा? तुम्हारे। क्लियर हो रहा है ना? ओके, सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन है। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स होता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सेकंड पर्सन हुए, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। थर्ड पर्सन किसके बारे में बात कर रहे हैं? जैसे मैं किसी एक बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ, लाइक मैं बोलेगा फिफ्थ क्लास वाले बहुत ही ज्यादा शोर नहीं करते। ओके, तो आप सुन रहे हो ना, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? फिफ्थ क्लास वाले। तो फिफ्थ क्लास वाले थर्ड पर्सन हुए, राइट? मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सेकंड पर्सन हुए, ऑब्वियसली।
थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं उनमें पहला प्रोनाउन आता है ही। पहला प्रोनाउन बेटा ही। फर्स्ट ही मीन्स क्या होता है? वह। फॉर द मेल पर्सन, फॉर द मेल पर्सन। अगर ही के साथ, इसका पोसेसिव केस होता है बेटा हिज, लेकिन कंडीशन दो है। अगर हिज के साथ कोई नाउन ऐड है तो इसका मतलब होता है उसका। उसका माइक में वहां पे बिजी है। सो बेसिकली थर्ड पर्सन में जो पहला प्रोनाउन आता है वो आता है ही। ही मीन्स क्या होता है? वाह। ओके, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अगर यहाँ वर्ब के बाद में आ गया पोसेसिव केस में, तो यहाँ पे एक कंडीशन बनती है। अगर इसके साथ हिज है, हिज के साथ कोई नाउन ऐड हो गया तो इसका मतलब होता है उसका। क्या होता है? उसका। उसका या उसके। हिज फादर, उसके पिता। हिज मदर, उसकी माता। हिज सिस्टर, उसकी बहन। हिज अंकल, उनके अंकल। ओके, चाचा, जो भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हिज के साथ अगर कोई नाउन ऐड होता है तो उसका मतलब उसका या उसके होता है। लेकिन अगर ऐसे कंडीशन नहीं आ रही है, हिज सिंगल है, तो ये यूज किया जाएगा अपने के लिए। क्या बेटा? अपने के लिए यूज किया जाएगा। और उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस में इसका मतलब होता है उसे। ऑब्जेक्टिव केस में ये वर्ड आता है, आपने सुना होगा हिम। हिम सुना है ना बेटा? हिम मीन्स होता है उसे। ये इसी के ही फैमिली के मेंबर्स हैं, ऐसा समझ के चलिए आप। ये सारे ही के साथ थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है और ये ही के साथ आते हैं। क्लियर? कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है, दैट इज शी। शी तो जानते हो ना आप सब? शी मीन्स भी होता है वह, बट दिस इज यूज फॉर द फीमेल पर्सन। किसके लिए? फीमेल पर्सन के लिए यूज किया जाता है। सेम कंडीशन यहां भी है। अगर हिज हर के, इसका पोसेसिव केस होता है हर। क्या होता है? हर होता है। हर के साथ अगर आप कोई नाउन ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब होता है उसकी। उसका, उसके, ये तो आ गया मेल के लिए। उसकी, ये फीमेल के लिए है। अगर हर के साथ कोई नाउन ऐड होता है तो, अगर हर सिंगल यूज किया गया है और प्रोनाउन हमारा अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे ही है, शी है, तो इसका मतलब अपने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, दोनों सेंटेंस बताएंगे आपको अभी। अपने के लिए। क्लियर? हर मदर, उसकी माता। हर सिस्टर, उसकी बहन। ठीक है ना? हर फादर, उसके नहीं, उसके पिताजी। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ हर यूज किया, इसका मतलब लड़की की बात हो रही है। अगर बॉय यूज करते तो लड़की की बात हो रही है। क्लियर? यस। हर यहाँ पे यूज किया अपने के लिए। इसके लिए सेंटेंस हम ड्रॉ करते हैं। कोई एक ले लेते हैं बच्चे को, जैसे मैं प्रियांशी को लेता हूं। प्रियांशी अपने घर नहीं जाती है, तो यहां पे यूज क्या करेंगे? क्या? प्रियांशी डज नॉट गो टू हर होम। ओके, अपने घर नहीं जाती है। इसका बेटा ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। क्या होता है?
कभी कभी किसी केस में हर होता है और कभी कभी हर्ष होता है। उसका मतलब उससे, हर और हर्ष, उसे। क्लियर? थर्ड पर्सन का तीसरा प्रोनाउन आता है जो कि है इट। इट, व्हाट इज मीन ऑफ इट? दिस इज यूज फॉर द नेचुरल थिंग्स। दिस इज यूज फॉर द नेचुरल, दिस इज यूज फॉर द नेचुरल थिंग्स। ओके, नेचुरल चीजों के लिए यूज किया जाता है, लाइक बर्ड, माउंटेन, ओके, क्लाउड, सन, नेचुरल थिंग्स। इट मीन्स होता है यह। अगर ये बीच में यूज किया जाए इन अ प्लेस ऑफ पोसेसिव केस तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। पहले कंडीशन मैंने आपको डिस्कस कर दी, इसके साथ नाउन आएगा तो इट्स टेल, इसकी पूंछ, इसकी पूंछ, ठीक है, इट्स टेल। इट्स आइज, इसकी आंखें। इट्स माउथ, इसका मुंह। यहाँ पे किसी इंसान की बात नहीं हो रही है, किसी मेल फीमेल की बात नहीं हो रही, किसी नेचुरल चीज़ की बात हो रही है। बर्ड हो सकती है। अगर तुम्हें किसी बर्ड के सौंदर्य का वर्णन करना है, उसकी खूबसूरती को दिखाना है तो कैसे दिखोगा? इट्स टेल, इट्स आइज। इसकी आंखें, इट्स feather, इसके पंख। तो ऐसे करके एक्सप्लेन करेंगे। इसका पोसेसिव केस बेटा ईट्स होता है। ईट्स, ईट्स मतलब इसका। यस, टेल मी, व्हाट इज दिस? ये यहाँ तुम्हारा, रे मतलब वो नहीं, हम कुछ और नहीं कह रहे किसी को। तुम्हारा या तुम्हारे, लास्ट वाला मैंने यहाँ पे तुम्हारा या तुम्हारे। तो आपके पास स्पेस है तो यू कैन राइट। हमारे पास स्पेस नहीं है ना, हमारे पास स्पेस नहीं है, बाइक भी नहीं है ना तो साइकिल है। आपके पास स्पेस है, उड़ान भर सकते हो, लिख लो। तीन प्रोनाउन हमारे हो चुके हैं अभी तक के। फाइनल एक और प्रोनाउन आता है थर्ड पर्सन का जो कि है दे। दे तो दे, नहीं तो अभी ले लेंगे हम। दे, हाँ, खाना दे, पानी दे, बर्तन दे। हाँ, ऑफ कोर्स होगा, इट होगा। इट 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 इट्स इट होता है, इसका, इसे, इसे। इट मीन्स इसे। इट 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 इट्स इट। दे मीन्स वे होता है, दे मीन्स ये होता है, दे मीन्स वे होता है। और इसका पोसेसिव केस होता है दियर। दियर, इस आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? सभी को? दियर, दियर मतलब होता है बेटा, दियर के साथ अगर कोई नाउन ऐड है तो इसका मतलब उनके, उनके फादर, उनके पिता, उनके भाई, उनके होगा। देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे साथ है, यहाँ पे ना हो जाएगा। उनके, उनके, इनका मतलब क्या होगा? उनके। ओके, उनके या उनकी, उनके या उनकी। डियर फादर तो नहीं बोलेंगे, पिताजी तो एक ही होते हैं ना। डियर सिस्टर्स, उनकी बहनें। मदर भी नहीं, मदर एक होती है। डियर ब्रदर्स, ब्रदर्स भाई। डियर बुक्स, उनकी किताबें। डियर पेन्स, उनके पेन, कलम। डियर आईज, उनकी आंखें। डियर हेयर,
उनके बाल, देयर वॉक, उनकी चाल। तो ये हमारे दियर्स हैं, इनका यूज हम कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड पर्सन में दियर का होता है देम। क्या होता है बेटा? देम। देम मीन्स होता है उन्हें। क्या होगा? उन्हें। जितने पॉसिबल प्रोनाउंस थे मैंने आपको करवा दिए हैं। राइट डाउन करिए फटाफट, फटाफट लिखिए इसे। गो, फटाफट लिखिए, फटाफट। अंडरस्टिमेट मत, डोंट अंडरस्टिमेट हिम। बहुत बड़ा गाय है वो, इंटेलिजेंट गाय है, ठीक है। अच्छा विपिन बताइए, फर्स्ट पर्सन के कितने प्रोनाउन होते हैं? हाउ मैनी प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन? तुमसे नहीं पूछा है, तुम बताओ कितने होते हैं? क्या देख रहे हो? मुझे देखा नहीं तुमने? हाँ, 4 होते हैं। फर्स्ट पर्सन के कितने प्रोनाउन होते हैं? ये 4 है। इनके दो तुम छोड़ दिए, कहाँ है 2? सेकंड पर्सन के कितने होते हैं? कितना? ओके। थर्ड पर्सन के कितने होते हैं? कितने? यस। अब तो बता सकते हैं ना आप सब? आप तो बता सकते हो ना? बताओ कितने होते हैं? कौन कौन से? अभी भी संकोच है, सामने लिखे हुए हैं फिर भी। रुद्र बताइए आप, टेल मी। फैमिली मेंबर्स बताओ उनके। माई एंड मी। ओके, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, टेल मी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू, राइट? ओके।